घटना से। हाँ, 24 में जो है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ 400 पार। इस समय जनता नहीं, नेता नहीं लड़ रहे हैं, इस समय जनता लड़ रही है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। कि एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है कि रेणुकूट अनपरा बीजेपी का क्षेत्र है। इस रेणुकूट के लोग आज भी रोहिंग्या मुसलमानों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी लोग को छोटे लाल भी करके आ चुके हैं, मुकदमा कर चुके हैं, पकौड़ी लाल भी कर चुके हैं। तो क्या पंडित जी लोग कहाँ जाएँ? जनता उनको देखना तो पसंद नहीं करती, क्योंकि जो का कार्यकाल रहा है उनके परिवार का, चाहे रिंकी कोल का भी जो व्यवहार रहा है, उसमें इधर का कोई विकास तो हमको नहीं दिखने में आता है। और पकौड़ी कोल जी का निष्क्रिय भूमिका रहा क्षेत्र के विकास के लिए। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जनता नाराज़ है। फिर सिंचाई विभाग के द्वारा जो रूम खाली कराई गई और जो प्रशासक के द्वारा बहुत ही दबंग तरीके से खाली कराई गई, इसको लेके फिर आज आयकल दुर्घटना जो हो रहा है सड़कों पे, उसको लेकर जनता में नाराज़गी है। और नमस्कार, मैं शिवनर्स और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दस्तक। इस वक्त मैं रेणुकूट में हूं और आपको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है। 1 तारीख को वोटिंग है, आखिरी चरण का मतदान है। तो ऐसे में हम पत्रकारों से जानेंगे कि क्या चल रहा है चुनावी माहौल, किसका पलड़ा भारी है, क्या लगता है किस मुद्दे पे पत्रकार साथी वोट करने वाले हैं। तो आइए हम एक से करके मिलवाएंगे और पूछेंगे। चाचा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और फील्ड में घूम भी रहे हैं, चुनाव का माहौल भी काफ़ी अनुभव है आपके पास। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल बन रहा है इस चुनाव में? ये रावतगंज संसदीय लोकसभा क्षेत्र में तो ये जो इंडिया गठबंधन से ये हैं छोटे लाल खरवार जी और ये रिंकी कोल जी हैं जी बीजेपी गठबंधन से, तो दोनों में कांटों का संघर्ष चल रहा है। और रह गई दूधी विधानसभा उपचुनाव की बात, तो वहाँ पर सरवन सिंह गौड़ और बहुत लंबे अरसे से विधायक रहे भाई विजय सिंह जी भी टक्कर में हैं। यहाँ भी कांटे का संघर्ष है। अब तो यह 4 जून को ही पता चलेगा किसके पाले में बाजी जाती है। अपने क्षेत्र के सांसद रहे पकौड़ी लाल कोल जी, अपने नगर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ विकास कर पाए, काम कर पाए हैं? ऐसा कुछ कहीं विकास नहीं कर पाए। दरअसल ऐसा होता है कि जो भी हम जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद शायद ही कहीं दर्शन दे दें वो फील्ड में, बाकी उनका दर्शन नहीं होता है। और क्षेत्र की समस्याओं से, आवाम की समस्याओं से उनका कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं बताऊं आपसे, ये हिंडाल्को यूनिवर्सिटी लगी हुई है ना, इसके पश्चिम दिशा में रेणु नदी है, उसके उस पार पार्टी एक गाँव सभा है, उसके साथ दर्जनों गाँव टोले ऐसे हैं कि आज भी विकास की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। आज तक छोटी सी ये नदी है, आज तक ये शासन द्वारा कोई भी MP हो, MLA हो, सांसद हो या विधान परिषद सदस्य हो, कोई भी हो, लेकिन आज तक पुलिया बनवाने की यहाँ पर लोगों ने ज़रूरत नहीं समझी। माननीय संजीव सिंह गौड़ साहब हैं, उनसे मैंने मौखिक कई बार शिकायत किया था कि वहाँ के आदिवासियों के दर्द को, वहाँ के पीड़ा को समझा जाए, तो लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही समझ लीजिए। अब बताइए, कोरोना काल से बंद की हुई ट्रेनें आज भी नहीं चल रही हैं। बरवाडी बरेली से चलने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन थी, वो ट्रेन परमानेंट बंद हो गई। जो ये चुनार बरवाडी ट्रेन चलती थी, सवारी गाड़ी, वो गाड़ी आज तक नहीं चली। इसलिए मैंने भारत सरकार को और रेल मंत्रालय को लिखा था, लेकिन उसका कोई माकूल जवाब आया नहीं, समस्या का समाधान हुआ जी। तो मैं क्या आशा रखूँ? ये तो स्थिति है। कुल मिला के देखिए, वोट लेना, चुनाव जीतना एक अलग बात है, और जनता की समस्याओं का समाधान करना, उनकी समस्या को देखना, झांकना एक अलग चीज़ है। आज तो मैं बताऊँ आपसे कि ट्रेनों की ये हालत है। यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया है, झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर लगा हुआ है। यहाँ के मजदूर इसी हिसाब से वो ट्रेन चलाई गई थी, चुनार बरवाडी पैसेंजर, कि सुबह लोग वहाँ से आएंगे, 6:30 बजे गाड़ी यहाँ पहुँचती थी और जनरल शिफ्ट करते थे, और वही गाड़ी 6:30 बजे यहाँ शाम को जाती थी। ये सुविधा थी, लेकिन वो सुविधा बिल्कुल बंद हो गई, बंद कर दी। आज तक वो ट्रेन नहीं चल रही है। इसके लिए कोई किसी भी प्रतिनिधि कान तक जू तक नहीं रहना। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन में से कौन आगे पीछे चल रहा है? वो आगे तो अभी बीजेपी गठबंधन ही चल रहा है जी। बस ये जानना चाहता हूँ। आपका अखिलेश मिश्रा जी नाम है जी। आप इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आप फील्ड में भी रहते हैं और काफ़ी अच्छा लिखते भी हैं, अखबार में आप छापते भी हैं। तो इस चुनावी माहौल में जी क्या आप एनालिसिस कर पाए, क्या लग रहा है किस बार किसका पलड़ा भारी? संघर्ष तो इन दोनों पार्टियों में है, इंडिया गठबंधन और अपना दल के रिंकी कोल में जी। इस संसदीय क्षेत्र में। रह गई बात विकास की, तो पकौड़ी कोल लगातार
दूसरी क्या तीसरी बार एक तरह से बनते जा रहे हैं। बनने उनके परिवार से ही है, रिंकी कौल उनकी बहू है। और पकौड़ी कौल जी का निष्क्रिय भूमिका रहा क्षेत्र के विकास के लिए। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि ये संस्थान है जो यहाँ पे हिंडाल्को, यहाँ पर भी कुछ समस्या था श्रमिकों का, इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। 30,000 की आबादी है यहाँ पर इस रेणुकूट नगर में, जो कि एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है कि रेणुकूट अनपरा बीजेपी का क्षेत्र है। इस रेणुकूट के लोग आज भी रोहिंग्या मुसलमानों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ के सड़क के किनारे बसे हुए लोग रिहंद बांध के स्थापना काल से हैं। यहाँ पर अस्पताल की सुविधा नहीं है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, जन्म प्रमाण पत्र तक नहीं बन पाता है। अब ऐसे में लोग परेशान हैं। ये समस्या किससे कहें? कई बार आवाज़ उठा कि इस नगर को मिलाया जाए नगर पंचायत में, जो सड़क की पटरी बना हुआ के किनारे बसे हुए लोग हैं, लेकिन इस पे कोई जन नेता जो है ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जब चुनाव ऐसे में लोगों को इनके प्रति निरंकुशता है। लोगों को ध्यान सिर्फ मोदी और योगी पर है। देश प्रेम के नाम पर, सशक्त राष्ट्र के नाम पर लोग मोदी और योगी के नाम पर वोट देना चाहते हैं। लोकल चेहरे पे कोई लोकल चेहरे से लोगों का जो है नाराज़गी है। यदि बीजेपी गठबंधन को वोट मिल रहा है तो वह सिर्फ योगी और मोदी के नाम पर। ठीक है। क्या नाम भी आपका? अजय कुमार गुप्ता। इस क्षेत्र में जो अनपरा साइड हो गया, शक्तिनगर, रेणुकूट, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है सड़क की। पहला जी, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और रेणुकूट में जैसे है, बस स्टैंड की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, पटरियों के किनारे किनारे सब्जी लगाई जाती है, जो कि उनके लिए कई बार वरिष्ठ पत्रकार लोग, नेता लोग आवाज़ उठाते, मतलब बोला जाता है, लेकिन करते नहीं हैं। पत्रकार लोग तो अपना काम करते ही हैं, लिखते हैं, संज्ञान में डालते हैं कि भाई ये समस्या है, लेकिन नेता कोई सुनता नहीं है। इस समय भाजपा की लहर है, भाजपा की लहर में ये लोग जीत जाते हैं, लेकिन ये जो भी सांसद प्रत्याशी हैं कोई काम के नहीं है। और इन लोगों से कहना भी बेकार है। रिंकी कौल के पास भी गए थे कि आप चल के देख लीजिए। कैमरे से आने से कतरा रही थी, वो भाग रही थी। तो ऐसे में जनता कैसे लोगों को चुने? फिर जनता तो मैं तो क्या बोलूं, जनता सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, जो कि इन लोगों को बनाती है ऐसे लोगों को। अब मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि क्या करेंगे, दो ही पार्टियां हैं, एक भाजपा एक कांग्रेस है। जाए तो कहाँ जाए? कोई अच्छा कैंडिडेट इधर से खड़ा नहीं हो पाता है, या ये लोग खड़ा नहीं करते हैं। एक तो इधर का जो क्या कहते हैं सीट है, वो SC सीट है। कोई मतलब कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा नहीं बन पाता है, उसके वजह से भी दिक्कतें होती हैं। इस चुनाव और लोकसभा में बोल नहीं पाते हैं जो लोग इधर से बनते हैं। इस चुनाव पर आपका क्या एनालिसिस है? क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी? देखिए 50-50 का चांस है। इधर से भाजपा का भी तगड़ा लहर है, सपा का भी है, उनके भी प्रत्याशी अच्छे ही हैं। छोटे लाल खरवार जो कि भाजपा में ही थे पहले, इस समय सपा में चले गए हैं। दोनों का 50-50 चांस है। उम्मीद है कि भाजपा निकल सकती है। पिछली बार सांसद रहे पकौड़ी लाल कौल जी, उनके बारे में, उनके कार्यकाल को लेकर कैसा? उनके कार्यकाल में तो भाई समस्याएं हुई हैं। उन्होंने पंडित जी और क्षत्रिय लोगों को कुछ अनाप शनाप बोले थे, जिससे कि उससे लोग नाराज़ थे। पंडित जी और क्षत्रिय लोग नाराज़ थे। इसके वजह से हमें लगता है कि उनको टिकट भी नहीं दिया गया। उनकी बहू को टिकट दिया गया, जो कि रिंकी कौल हैं, और वो भी उस हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं जिस हिसाब से करना चाहिए। जी, खासा नाराज़गी देखने को मिल रहा है। शुक्ला जी, आप भी पंडित जी हैं, वो एक भरे मंच से ठाकुर और ब्राह्मण को गाली दिए थे, हालांकि वो ये माफ़ी मांग लिए थे। तो ऐसे में क्या ब्राह्मण और ठाकुर समाज उनको फिर से लाएगा? उन्हीं की परिवार की बहू हैं, वैसे में आप क्या सोचते हैं? हमको जो समझ में आता है शिव नरेश जी की ये जो गाली की बात आप बता रहे हैं, ये शायद बहुत ही चर्चित हुआ था और इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगा था, और इसको लोगों ने देखा भी नहीं। जनता उनको देखना तो पसंद नहीं करती, क्योंकि जो का कार्यकाल रहा है उनके परिवार का, चाहे रिंकी कौल का भी जो व्यवहार रहा है, उसमें इधर का कोई विकास तो हमको नहीं दिखने में आता है। और पास में जाने पे, गांव साइड में घूमने पे भी, गांव पे भी कोई खास इनका दृष्टिकोण जो रहा बड़ा ही नदारद टाइप का रहा है।
तो अभी जो बोल रहे हैं ब्राह्मण और क्षत्रियों का वोट जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा सा संशय हो रहा है। कुछ लोग नाराज़ हैं। अब ये तो 4 तारीख को ही मालूम चल जाएगा कि क्या हुआ है। कई फैक्टर पे काम हो रहा है। अब देखिए चुनाव का इसमें फैक्टर बड़ा है। पिपरी में आपको बता दें कि लाइन नहीं है। पिपरी में अभी सिंचाई विभाग के द्वारा रूम खाली कराई गई। तो ये कई फैक्टर हैं जिस पे कि इनको दागित कर सकता है, इनको पीछे भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये ले जा सकते हैं और ऐसा भी नहीं कि वो हार सकते हैं। लेकिन रही बात कि अभी ये 4 तारीख को ही मालूम चल पाएगा, क्योंकि पिपरी की जनता भी मैंने बात किया, पिपरी की महिलाओं से बात किया, तो आज सबसे बड़ा जो ज़रूरत की चीज़ है बिजली। तो बिजली को लेके आज बिजली विभाग में बहुत ही परेशानी 1 हफ्ते से हो रहा है। ट्रांसफार्मर का इधर फेरा फेरी, तो इससे तो जनता नाराज़ है। फिर सिंचाई विभाग के द्वारा जो रूम खाली कराई गई और जो प्रशासक के द्वारा बहुत ही दबंग तरीके से खाली कराई गई, इसको लेके फिर आज आयकल दुर्घटना जो हो रहा है सड़कों पे, उसको लेकर जनता में नाराज़गी है। और इस नाराज़गी को देखते हुए संशय बना हुआ है और बड़ा जो टक्कर है बड़ा द्वंद्वात्मक है। और कैसे कैसे वोट पड़ेगा ये तो 4 तारीख को ही क्लियर होगा, जब किस फैक्टर पे जनता काम। जबकि पिपरी में बीजेपी का गढ़ है। सारे लगभग बड़े अधिकारी पदाधिकारी बीजेपी में ही रहते हैं, वो पिपरी में ही रहते हैं। पिपरी जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे है गढ़, बात आपकी सही है। लेकिन जो इनका कार्य है भाजपा के कार्यकर्ताओं का जनता के प्रति बड़ा ही नीरस है। क्योंकि मैंने देखा था जब रूम खाली कराई जा रही थी तो जनता उम्मीद करती है, हमेशा नेता से उम्मीद करती है, हमेशा उन लोगों से उम्मीद करती है कि वो हमें बचाए, पत्रकारों से, नेता से। जनता बड़ी भोली होती है। तो जनता जब उम्मीद की तो वहाँ पे ना कोई पत्रकार गया, और पत्रकार तो गए, कवरेज कर रहे थे, उसमें हम भी थे और हमारे पांडे जी भी थे, सभी उनकी टीम थी। लेकिन वहाँ जो नेताओं का जो कार्य था बड़ा नीरस था। तो जनता बड़ा ही आक्रोशित है और हमको लग रहा है कि जनता उसका बदला लेती है कि नहीं लेती है, वो 4 तारीख को बताया। आप भी ग्रामीण इलाकों में घूमते रहते हैं, आप भी इस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है अगर एक लाइन में बात किया जाए तो कौन जीत रहा है इस बार? नहीं, जीतने में तो हम नहीं बता सकते कौन जीत रहा है, लेकिन इतना है कि नाराज तो है। चलिए, अब देखिए अगर जीत जाती है तो सौभाग्य, और नहीं जीती तो ये फैक्टर काम कर गया। आप विवेक पांडे जी हैं, आप रापड़गंज से बिलोंग रखते हैं। आप के पास कई तरह के लोग आते हैं। आप वकील हैं चूँकि, तो कई पीड़ित आते हैं, गरीब आते हैं, कई लोग तरह के आते हैं, और आप रापड़गंज में रहते हैं। उधर का क्या माहौल बन रहा है चुनाव में? रावड़गंज लोकसभा 80 में चुनाव के माहौल में निर्दल प्रत्याशी हैं अरविंद भारती कैची चुनाव चिन्ह उनका। 2,80,000 वोट है, चमार जिसको बोलते हैं, वोट है। 2 लाख हैं, वो लोकल के हैं, सतहवा के रहने वाला है। उधर अच्छा चल रहा है उनका। अच्छा। और रही प्रत्याशी की बात, तो पकौड़ी की सपा में भी सांसद रह चुके हैं। और रही सपा की बात, तो जो छोटेलाल खरवार हैं वही भाजपा के सांसद रह चुके हैं। तो दोनों तो एक दूसरे में रह चुके हैं, तो आप कैसे दोनों में आप छान पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है? लेकिन यहाँ पे तो टक्कर मुझे लगता है कि भाजपा और सपा में ही रहने तो वाला है। लेकिन मजबूरियाँ बता तो दी आप कि सपा में रह चुके हैं छोटेलाल और ये पकौड़ी लाल, और भाजपा में रह चुके हैं छोटेलाल। दोनों को पब्लिक चुन चुकी है, फिर दोनों मैदान में हैं। तब दोनों में से किसी एक को ही देना है। पंडित जी लोग को छोटेलाल भी करके आ चुके हैं, मुकदमा कर चुके हैं, पकौड़ी लाल भी कर चुके हैं। तो क्या पंडित जी लोग कहाँ जाएँ? तो फिर क्या बन रहा है देना ही माहौल? पड़ेगा। निर्दल प्रत्याशी क्या उधर से निर्दल माहौल प्रत्याशी का माहौल चल रहा है। अच्छा। नोटा चलेगा। उसके बाद नोटा, हम कई जगह बात किए, आप वीडियो देखे होंगे कि ज़्यादातर जो सवर्ण बिरादरी है, ठाकुर ब्राह्मण जो हैं, ये कह रहे हैं कि मैं पकौड़ी को तो बिल्कुल नहीं लाऊंगा। कोई भी आ जाता मैं चल जाता, लेकिन इनके परिवार से जो आए हैं अब तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि इनको लाना ही नहीं है। तो क्या वो फैक्टर काम करेगा? तो मोदी जी से है ना, पकौड़ी और छोटेलाल से नहीं है ना। योगी मोदी का मामला केंद्र से मोदी का चल रहा है और इसमें कोई है नहीं। हाँ, नाराज तो है, नाराज तो। और इनकी आज ही विधायक है 96 से। नहीं, विधायक है मिर्ज़ापुर से, विधायक है मिर्ज़ापुर से हैं, 96 विधायक है वो, तो अब यहाँ आए हैं, विधायक सदस्य हैं। आइए हम एक जन और हैं, चाचा जी। चाचा जी, आप तो वरिष्ठ हो गए हैं, आप तो कई सालों सरकारों को देख रहे हैं, किस तरह की सरकार बन रही। कांग्रेस को आप देखे होंगे, सपा को देखे हैं, भाजपा को देख रहे हैं, किसकी सरकार है अब तक ठीक ठाक? देखिए, इस समय सरकार दो ही की चल रही बन रही है, या तो इंडिया गठबंधन या मोदी की झूठ गठबंधन। मोदी जी ने अपना 14 में भी झूठ बोल के पूरा देश चौपट कर दिए। 19 में जीते, कोई लहर नहीं था। 19 में पुलवामा से ही जीते हैं, पुलवामा घटना से। और 24 में जो है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ 400 पार। इस समय जनता नहीं, नेता नहीं लड़ रहे हैं, इस समय जनता लड़ रही है। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। जबकि चाचा जी,
मोदी हटाओ देश जब आप कह रहे हैं, जबकि इन्होंने कुछ कामों से जनता का मोह लिया है। जैसे कि राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं और ये सिलेंडर दे रहे हैं। इन सभी में क्या जनता फंस के रह जाएगी? वो तो ख़त्म हो गया, मंदिर मुद्दा इनका भी ख़त्म हो गया। 5 किलो अनाज के अथवा 10 किलो मिल रहा है। हर महिलाओं को 85,000 रुपया महीने टकाटक दे रहे हैं। ये टकाटक खटाखट मंगलसूत्र यही सब मुजरा इन्हीं के माने इनके पास कोई जनता के लिए कोई मुनफेटो नहीं है। सिर्फ मुजरा घोषणा माने सब इनका जो है खाली यही चला। ये खुद परेशान है, घूर घूर के बनारस आ रहे हैं। बनारस में अगर जीतबो करेंगे तो ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीतेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार की? कोई कहा नहीं जा 24 के जो है तो अभी तो जनता बदलेगी सरकार। देखिए जनता को संशय सिर्फ ईवीएम पर है, ईवीएम पे। और जनता में वोट देने में नहीं संशय है, संशय सिर्फ ईवीएम में है जी, कि इनके पास ये है कि ईवीएम से अब जीत जाएंगे। उनके कार्यकर्ता भी ये जानते हैं कि हम ईवीएम से जीत जाएंगे। ईवीएम इनका यही 400 पार जो है ईवीएम जिता रही है। हैदराबादी कोई ईवीएम काम नहीं करेगा। नहीं तो ईवीएम से क्या मतलब? ईवीएम तो अपना सही बताता है ना। कहा भाई, मैं शंका जो है 400 पार जो तो ईवीएम पर है ना जी। भाजपा के लोग इसमें भी सरकार को काम करना चाहिए। जो ईवीएम के ऊपर शंका है, जनता का जो भरोसा है लोकतंत्र पे, वो जो भरोसा डिगमिगाते नजर आता है, इसमें भरोसा दिलाना चाहिए कि हम आपका जो वोट पड़ रहा है वो सही जगह जा रहा है, जहाँ आप दे रहे वहीं जा रहा है। ईवीएम का जो लफड़ा है, मैं ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ, पूछता हूँ, कहते हैं कि ईवीएम जिसकी चाहे सरकार बना दे। क्यों? आपको जनता में शंका है भाई, नेता तो बोल नहीं रहे हैं ईवीएम पर, जनता बोल रही है ना। तो आप जो है तो कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? आप सीधे भाई तो आप बैलेट पेपर से करा दीजिए, नहीं तो पर्ची निकलवा लीजिए, उससे आप करवाइए। चलिए ठीक है। तो आप इस तरह देख रहे थे, आज पत्रकारों के साथ हमारी एक मीटिंग थी, चर्चा थी चुनाव पे। क्या कुछ कहे पत्रकार आपके सामने है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे किसी और के साथ।